झारखंड प्रदेश में जब से हम लोगों का अलग राज्य मिला और ये अलग राज्य बहुत लंबी लड़ाई करने के बाद 2000 में प्राप्त हुआ है। करीब शिबू सोरेन गुरु जी का, माननीय गुरु जी का बहुत संघर्ष रहा और 40-45 साल संघर्ष करने के बावजूद स्वर्गीय दिसम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में जब लड़ाई लड़ी गई तब अलग राज्य 2000 में मिला। और 2000 में मिलने के बाद जिस आदिवासी, जिस यहाँ के मूलवासी के नेतृत्व में अलग राज्य का लड़ाई लड़ा गया और उस लड़ाई लड़ने के बाद अलग राज्य मिलने के बाद पश्चात यहाँ भाजपा का 18-19 साल का सत्ता उन लोग के बागडोर में रहा और उन लोग के बागडोर में रहने के बाद जब 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना और सरकार के मुखिया हमारे दिसम गुरु के पुत्र, एक आदिवासी का बेटा माननीय हेमंत सोरेन का जब कुर्सी में वो बैठे, तब से पूरे भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का लोगों को रास नहीं आया और यह कई एक तरह का हथकंडा अपनाते हुए ये लोगों ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री पर इतना साजिश रचाते रहा और अभी तक ये लोग रचाते आ रहे हैं। ये पूरा राज्य के आदिवासी लोग को अभी हाल फिल में अभी आप लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के तरफ साजिश हो रहा है। और जब से मुख्यमंत्री बना कभी ये लोग चैन से इन लोग को रहने नहीं दिया और जब से बना ये लोगों ने साजिश करके हेमंत बाबू को जेल तक ले गया। जेल में इसको जो है कि बंदी करके रखा और बंदी करके रखने के बावजूद भी झारखंड की अस्मिता के लिए यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों, उन लोगों ने फिर भाजपा को नकारते हुए पुनः विजय के साथ हेमंत सोरेन जी का सरकार बनाया। बनाने के बाद आज तक फिर ये लोग का हथकंडा इतना आते आ रहा है। हथकंडा देखते आ रहे हैं लोग, यहाँ के जनता देख रहे हैं, यहाँ के सब लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या करतूत है। आज आप देखते रहे MMDR में इनको सभी तरह का यहाँ से जितना भी खनिज पदार्थ का जो शेष मिलता था सरकार को, और वो उस पर जो है अभी वो इस तरह का क्या विधेयक ला करके इनको किस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, वो आप लोगों से छिपी हुई बात नहीं है। आप लोग इस चीज़ को सारा चीज़ आप लोग देख रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज आदिवासी समाज के तरफ से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप लोग के समक्ष हम लोग इस बात को रख रहे हैं कि ताकि लोग देखें कि सरकार के साथ क्या स्थिति बीत रही है और कैसे कर रहे हैं। और आदिवासी समाज इसको कभी भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ना बर्दाश्त करेगा। इसीलिए आप लोगों को आगे की बात आप लोगों को बतावें तो अभी ये लोग जो है इसका आपका हेमंत बाबू क्या नहीं किया यहाँ के आदिवासियों के, दलित के, मूलवासियों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सारा चीज़ के विकास के लिए अभी जो है कि अब वो आवास खोला। अब वो आवास खोलने के बाद आधी आबादी को मैया सम्मान योजना चला रही है। बिजली बिल माफ़ कर दिया। लोग पेंशन 50 साल की उम्र के आगे के आदमी को पेंशन मिल रहा है। सारा चीज़ है कि भारत सरकार और भाजपा का आदमी हथकंडा अपना करके यहाँ के हेमंत बाबू को या हेमंत जी को प्रताड़ित करने का एक वो साजिश है। और जिसके तहत ये जो है कि बहुत बड़ा साजिश है। और उसके तहत विगत जो 21 तारीख को जो भाजपा द्वारा पुतला दहन का जो कार्यक्रम था, उसमें सारा चीज़ है कि छात्र को खाली मोहरा बना के, छात्र को अगवा बना के, एक भी छात्र उस दिन का जो गिरिडीह का जो मजमा हुआ, उस मजमा में एक भी छात्र भाजपा की तरफ से नहीं था। सारा लोग भाजपा के लोग थे, छात्र नहीं थे। एक भी कोई जो है क्या ध्यान छात्र थे ना कुछ थे।
सब छत्र भाजपा का लोग आकर के हुड़दंग मचाया। उसी के लिए यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बदनाम कर रहा है और एक सीधा साधा आदिवासी को मोहरा बना के, जिसका भाई अभी सामने हम लोगों का प्रेम, उसका मंटू मुर्मू का भाई हम लोग के साथ अभी है, और वो आप लोगों को बताएंगे अभी कि किस तरह से आप उनका भाई को मोहरा बनाया जा रहा है। और उस तरह के फिर पुनः जो है कि कल 22 अगस्त को जो ये किया, जब मंटू मुर्मू को उस दिन साजिश के साथ आईसीयू में भर्ती करा दिया, और आईसीयू में भर्ती करने के बाद सारा कुछ है उसमें जो है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी उसको जो है कि नौटंकी के साथ देखने आते हैं, अपना सहमति सहभागिता देने आते हैं। और उस जो है कि फिर 22 अगस्त का जब भाजपा का फिर पुतला दहन कल हुआ, उसमें जो है कि फिर जो है वो आदमी मंटू मुर्मू को फिर आगे करके हुड़दंग मचवा दिया। इसीलिए आदिवासी समाज लोग समझ रहा है, आदिवासी लोग सब ये कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो करतूत है, और खास करके बाबूलाल मरांडी जी का जो उसका गृह जिला है, और गृह जिला में उस दिन जो यहाँ बैठ करके वो तमाशा करना चाह रहा था, उसका आदिवासी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उसका कामयाब नहीं होने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी है प्रदेश का नेता विपक्ष में अभी जो बाबूलाल मरांडी जी है, हम लोग तो उसको खुलेआम पर आदिवासी समाज की तरफ से हम लोग बोलेंगे कि आप आदिवासी नेता तो जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप आदिवासी नेता होकर के जिस पार्टी में आप हैं, लेकिन इसीलिए आपको राज्य के आदिवासी समाज आपको कभी भी जो है कि नेता नहीं मानता और ना नेता उसको मानेगा। इसीलिए इस मामला को लेकर के हम लोग आगे और आदिवासी लोग सतर्क हैं। इसका किसी भी तरह का भारतीय जनता पार्टी का साजिश हो, हम लोग उसको चलने नहीं देंगे। बाकी हम लोगों का साथी है, सब आप लोगों को सारी चीज़ों को मैं अपने आदिवासी समाज की ओर से नमस्कार जोहार करता हूँ। मेरा नाम है प्रेमचंद मुर्मू और मैं आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जिनका नाम मंटू मुर्मू है। वो विगत कई साल से गिरिडीह में रहते हैं और हम लोग ये कह करके उनको गिरिडीह भेजे थे कि वो पढ़ने वाला लड़का है, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा बनने के लिए हम लोग उनको गिरिडीह भेजे हैं। लेकिन सडनली कल परसों का हम लोग को एक मैसेज मिलता है कि आपका भाई को बीजेपी का लोग मोहरा बना करके उसको मुख्यमंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के, झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी, उसके खिलाफ में पुतला दहन करने के लिए उसको आगे किया गया है, जिससे परिवार में बहुत चिंता का स्थिति बना हुआ है। चूँकि हम लोग ये सोचे भी नहीं थे कि एक छोटा भाई को बीजेपी का लोग अपना घर से ये कर देंगे, अलग कर देंगे। लेकिन यहाँ देखा गया कि बीजेपी के लोग ने हमारा परिवार से, हमारा एक छोटा भाई को, मेरा पिताजी भी नहीं है, हम लोग उसको देख रेख करते हैं और बीजेपी के लोग एक साजिश के तहत उसको अपना चंगुल में फंसा लिया है और वो लड़का को घर से इतना दूरी बना दिया है कि वो कभी घर जाता भी नहीं, हम लोग के संपर्क में बहुत कम रहता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि इस तरह का इतना बड़ा राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी के लोग, कम से कम आप सोचिए, किसी परिवार के सदस्य को तोड़ना ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। अब इस तरह के किसी का परिवार को तोड़ते हैं तो ये बहुत दुखद लगता है। हम लोग आए दिन मीडिया में या अखबार में देखते थे कि नेता को ही बीजेपी के लोग तोड़ते हैं, लेकिन आज किसी का घर को तोड़ रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। जो चीज़ अभी झारखंड में चल रहा है, MDDR जो भी हैं, खनिज संपदा को लेकर के राज्य सरकार, इस पर राज्य सरकार ही ने तमाम झारखंड वासियों की इस पर चिंतित हैं कि हमारा खनिज संपदा, झारखंड का खनिज संपदा और निर्णय दिल्ली का लोग लेंगे, बीजेपी का लोग लेंगे, एक कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए मैं एक मंटू का बड़े भाई होने के नाते मैं यही कहेंगे कि किसी भी कीमत में आप इस तरह का रवैया ना करें। बीजेपी लोगों को मैं सतर्क करना चाहूँगा कि आदिवासी समाज पर घुसपैठी बनने का प्रयास ना करें। आदिवासी लोग जानता है कि कौन उनका हितैषी है और कौन नहीं है। इसलिए
किसी भी घर को तोड़ने के लिए आप 100 बार जरूर सोचें, क्योंकि आपका कार्यशैली से आदिवासी लोग जानता है कि आदिवासी आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए हम बहुत ये जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं। कितने दिनों से है वो पार्टी में, आपको पता है? हम लोग को कोई जानकारी नहीं है कि बीजेपी, कितने दिन से आपको कुछ पता नहीं है? हम लोग को कोई पता नहीं बीजेपी। आखिरी बार घर कब गया था? आखिरी बार वो घर तो जाते रहते नहीं हैं, तो अभी लेकिन आप बोले कि राजनीति, घर से कनेक्शन टूट गया है। देखिए कहने का मतलब कि राजनीति को लेकर के कभी हम लोग के बीच में चर्चा नहीं किए हैं कि भैया हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या ये पार्टी में है। हम लोग तो जान रहे हैं कि वो लड़का पढ़ने वाला लड़का है, आप लोगों ने पढ़ाई की? लेकिन आज जो स्थिति परिस्थिति को देख रहे हैं, इससे लग रहा है कि हमारा छोटा भाई कहीं ना कहीं जो मूल उसका रास्ता था उससे भटक चुका है। आपको कब पता चला कि वो पार्टी में है? हम लोग को जैसे कल या परसों जो उसके पहले नहीं घटना पता घटा, था? उसके पहले बिल्कुल हम लोग को पता बीबीपी में नहीं। कब से है वो? बीबीपी में आता जाता है हमको तो ये चीज़ का मालूम नहीं है। प्रदेश का महामंत्री है, प्रदेश चर्चा नहीं किया? प्रदेश का महामंत्री भी है। देखिए एक चीज़ आप लोग को बताना चाहेंगे, चूँकि ये एबीवीपी का जो ये कार्यकर्ता है या जो भी उन लोग का चलता है संगठन, ये हम लोग का समाज से बहुत दूर है। नहीं कब से है? बहुत ये कम आप ये लोग, चर्चा हुआ, बहुत आप लोग को कम देखने को मिलेगा कि एबीवीपी में आदिवासी लड़का लोग है ना। इसलिए इस चीज़ से हम लोग बहुत दूर दूर तक का कहीं नाता नहीं रहा है। जानकारी आपको अभी की एक सवाल ये है ना कि आपको पता परसों के आंदोलन के बाद चला है, क्या उससे पहले आपको जानकारी नहीं था कि आपके भाई एबीवीपी से जुड़े हुए हैं? हाँ या ना? हम लोग जानते हैं कि छात्र संघ से जुड़े हुए हैं। किस छात्र से? अब ये हम लोग को क्लियर नहीं पता था कि एबीवीपी से है कि आदिवासी छात्र संघ से। हम लोग जानते थे कि वो आदिवासी अभी आप छात्र क्या- संघ कि बाबू तुम पढ़ने वाला लड़का हो, एनसीसी सर्टिफिकेट हासिल हुए हो, आप नौकरी का तैयारी करो, सरकार अवसर देंगे, आप तैयारी कीजिए। ये सब जो है ना भागदौड़ वाला दुनिया से तो अपना तैयारी में चल जाओ, और किसी तरह का राज्य का विधि व्यवस्था हो चाहे डिस्ट्रिक्ट का विधि व्यवस्था हो, उस पर जो है ना ये करने का प्रयास नहीं करें। मतलब पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, राजनीति से दूर। राजनीति से अभी दूर रहो। यही चूँकि हम फ़ोन में भी बात किए, जिस दिन हम फ़ोन में भी बात किए थे मंटू मुर्मू से, उनसे हम ये पूछे थे कि क्या आपको इंजरीड हुआ है, आपको चोट लगे? उस सब शब्द में बोला भैया हमको कोई चोट नहीं लगा। और जिस तरह से मीडिया में चल रहा है, जिस तरह बयान आ रहा है, उससे हम लोग को लग रहा है कि इसके राजनीतिक के तहत इसको फंसाया। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो आपके चैनल को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, 2019 में जब हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई और दोबारा पुनः 2024 के चुनाव में ये पुनः सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी को एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने का ये बहुत बड़ा इसको नगवार गुजर रहा है, इसको पच नहीं रहा है। जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार सभी वर्गों को, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सभी वर्गों को ये साथ लेकर चलने का जो अभी काम कर रहे हैं, इनसे भाजपा को काफ़ी नाराज़गी है। और भाजपा इसीलिए इस राज को और हेमंत सोरेन को टारगेट करना चाह रही है, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से हेमंत सोरेन इस राज की बागडोर का संभाल रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान है। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से एक आदिवासी को टारगेट किया जा रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, ये संथाल समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यह राज दिसम गुरुम शिबू सोरेन का आंदोलन से उपजी हुई राज है। 5th शेड्यूल में यह राज आती है और यहाँ का आदिवासी एकजुट है। यहाँ का आदिवासी दिसम गुरु को सार्वजनिक नेता मान चुके हैं और उनके पुत्र अब माननीय हेमंत सोरेन जी को अपना नेता मानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन पर गाहे बगाहे गाली गलौज, उपद्रवी मचाना, ये सब चीज़ें से बाज नहीं आएगी तो निश्चित रूप से समाज भी चुप नहीं बैठेगी। समाज, संथाल समाज हेमंत सोरेन के साथ मजबूती के साथ है, और अगर हेमंत सोरेन के साथ इस तरह का गाली गलौज या गाहे बगाहे उपद्रवी मचाना बंद नहीं हुआ तो निश्चित रूप से समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगी।
आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस आदिवासी हित की बात करते हैं तो उसका इतिहास को देखा जाए तो उसके शासनकाल में आदिवासियों पर बहुत ही अत्याचार हुआ है। आप याद कीजिए मध्य प्रदेश में आदिवासी के मूड़ी पर पेशाब किया गया था। आप याद कीजिए रघुवर सरकार के शासनकाल में सिमडेगा की बेटी भाग भाग करके मर गई। आप याद कीजिए मणिपुर की घटना में इतने आदिवासियों को नंगा करके पिटा गया, लेकिन एक भी शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कभी नहीं बोला। ये सिर्फ आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहा है, ये कभी आदिवासी हित की बात करता ही नहीं है। ये लोग आदिवासियों को सिर्फ मोहरा बना करके उसके पीछे अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कार्य कर रही है। और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और नेताओं की नींद उड़ी हुई है। उनके पास मुद्दा नहीं है, और मुद्दा नहीं होने की वजह से ये इनके प्रकार इस राज्य को अस्थिर करने के लिए विभिन्न तरह के प्रोपेगेंडा अपना करके लोगों को उकसा करके इस राज्य को अस्थिर करने का एक विवाद की स्थिति पर खड़ा करने का प्रयास कर रही है। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आदिवासी समाज से आते हैं और उनके ऊपर अगर आक्षेप आएगा तो निश्चित तौर पर तमाम आदिवासी समाज उसके पीठ पर खड़ा रहेगा और समय पर जो भी ऐसे करतूत करेंगे उनको मुंहतोड़ जवाब आदिवासी समाज देगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।